वेलकम है आपका स्पोर्ट्स माइटी के ऊपर। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीआईओ और जो हमारे ओसीआई प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ये प्लेयर्स हमें इंडिया में आते हुए नज़र आएंगे कि नहीं, क्या ये नेशनल टीम से खेलते हुए नज़र आएंगे कि नहीं, क्या स्टेटस सिस्टम में चल रहा है और क्या फेडरेशन इनको लेकर आ पाएगा कि नहीं। इस चीज़ के बारे में क्लियर हम बात करने वाले हैं। अगर मैं ओसीआई और पीआई प्लेयर्स के बारे में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि यहाँ से कोई रीजन प्लेयर जाता है या फिर वहाँ से उसका कोई कह सकते हो कि संबंध इंडिया के साथ होता है, उसको कहते हो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर है। और वहाँ से ओसीआई और पीआईओ प्लेयर्स कह सकते हो कि बनते हैं जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, बट उनकी सिटीजनशिप किसी और कंट्री की जहाँ वो रहते हैं उसके साथ होती है। जैसे कि इंडिया के से प्लेयर कोई जाता है ट्रेनिंग के लिए और वहाँ लीग खेलता है, जर्मनी की बुंडेसलीगा या बुंडेसलीगा 2 हो गई, और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो पीआईओ और ओसीआई प्लेयर्स ऐसा कुछ बन जाता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स हमारे यहाँ से जाते हैं या फिर वहाँ से उनके पेरेंट्स काफ़ी लंबे समय से बाहर रहते हैं, तो वो अपने प्लेयर्स जो कहते हैं ना कि प्लेयर्स को अच्छी क्वालिटी और अच्छी अकेडमीज़ में खेलना मिलता है, फिर उनको अच्छे क्लब्स खेलने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है जो इंडियन फुटबॉल को काफ़ी अच्छा काम करके दे सकती है। बट उनका प्लेयर्स को इंडिया में खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई प्लेयर अगर जर्मनी में खेलता है या किसी दूसरी कंट्री से तो उसके पास वो सिटीजनशिप होती है। और इंडिया में ऐसा लॉ है कि अगर आपको इंडियन फुटबॉल टीम में खेलना है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। इसके लिए आपको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कोई प्लेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि कैसे काफ़ी मुश्किलों से उसने अपना कैरियर बनाया था बाहर। आपको पता है कि कोई लीग कह लो, प्रीमियर लीग कह लो, कोई भी लीग कह लो, आईएसएल ले लो, आपको देखने को मिलता है कि 7 जो लोकल प्लेयर्स होते हैं जो वहाँ की कंट्री होते हैं और 4 फॉरेनर्स होते हैं। तो इन प्लेयर्स को ये चीज़ दिमाग में रहती है कि उन 7 में तो हम जगह बना लेंगे क्योंकि अगर हमारे पास सिटीजनशिप होगी उस कंट्री की। बट अगर हम इंडिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं और उस कंट्री की छोड़ देते हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो 4 फॉरेनर्स में जगह बनाना। इसलिए वो इस चीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेनर्स में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक बड़ी चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो ना तो इंडियन फुटबॉल में कभी खेल पाते हैं और हमेशा वो यूरोप में ही कह सकते हैं कि अपना फुटबॉल अगले कैरियर चलाते हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलना तो चाहते हैं इंडिया के साथ, बट जैसे कह सकते हो कि मनप्रीत सरकार या जो कह सकते हो कि स्टेरिया, आपको पता है कि इस समय यूरो में खेल रहा था और राउंड 16 में गया था, बढ़िया फुटबॉल खेल रहा था, उसमें टॉप स्कोरर में ये प्लेयर रहा है। आपको पता है कि आईएसएल होता है जो इंडियन सुपर लीग, उसमें टॉप 5 में कोई इंडियन प्लेयर नहीं था, बट बाहरली लीग में कोई इंडियन प्लेयर है तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। उसके अलावा यान डिंडा हो गए, ऐसे बड़े और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं बट सिटीजनशिप की वजह से नहीं खेल पाते। उनको ड्यूल सिटीजनशिप चाहिए जो इंडिया में लॉ नहीं है। आप एक सिटीजनशिप रख सकते हो या फिर इंडिया में रह सकते हो या फिर दूसरी कंट्री की रख सकते हो, और अगर दूसरी कंट्री को रखते हो तो आप इंडिया में नहीं खेल सकते। और कोई ऐसा प्लेयर नहीं करना चाहता यूरोप में अपना कैरियर छोड़ के इंडिया में फुटबॉल में कैरियर बनाना। चलो आप कह लगते हो कि नेशनल टीम के लिए तो ड्यूटी हर प्लेयर दे सकता है, बट उसके अलावा आपको अगर इंडिया में फुटबॉल टीम से खेलना है तो आपको आईसीएल भी खेलना पड़ेगा, जिसके बाद फिर वही चीज़ हो जाती है कि क्वालिटी उस प्लेयर की ज़रूर डाउन होगी। बट इसके लिए अब इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन को तगड़ा कदम उठाने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो ये चीज़ खासकर फुटबॉल के लिए कर सकती तो काफ़ी बढ़िया चीज़ थी कि एक प्लेयर को सिटीजनशिप दे सकती थी इंडिया की भी, और वहाँ जहाँ पे यूरोप में वो किसी भी क्लब कंट्री के में खेलता है वहाँ की सिटीजनशिप दोनों की ले सकता है, तो वो प्लेयर्स के लिए बढ़िया होता। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक फेडरेशन कोई तगड़ा कदम नहीं उठा पाई है, गवर्नमेंट के साथ कुछ अच्छी बातचीत इस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि काफ़ी लंबे से इस चीज़ के बारे में चर्चा ज़रूर चल रही है, बट फेडरेशन कुछ सख्त कदम नहीं उठा रहा है और ना ही गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाहती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि इस चीज़ का होना, और इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से तो, क्योंकि फेडरेशन अगर कुछ एफर्ट भी डालती है इस चीज़ के बारे में तो सारा का सारा कह सकते हो कि जो डिसीज़न है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगा, और इंडियन जो अभी आप कह सकते हो कि जो विदेश मंत्री होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो इस केवल फुटबॉल के लिए अपना जो लॉ है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट एक चीज़ है हमारे पास कि जो हमारे खुद के प्लेयर्स हैं उनको बेहतर फुटबॉल हम इंडिया में खिलाएँ, अच्छी अकेडमीज खोलें। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है अब कि खुद के प्लेयर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करें।
ना कि बाहर जो प्लेयर्स हमारे खेलते हैं जिनके पास वहाँ की स्टीजरशिप है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसे ना कैसे करके उनको लेकर आएँ। अभी आपको पता है इधर स्टीमैक ने ऐसा बोला कि जब तक OCI और PIU प्लेयर्स इंडिया में नहीं आते तब तक इंडियन फुटबॉल टीम कभी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बट आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है जिसको तराशने की ज़रूरत है, अच्छी अकेडमीज और एक अच्छी टीम बनाने की ज़रूरत है जो जगह जगह जाकर फुटबॉल में अच्छे प्लेयर्स को नेशनल टीम में लेकर आए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है। जब हमारा गोल्डन एरा रहा, उसके अलावा और भी हमने अभी आपको पता है कि 2020 के आसपास की बात है जब इंडिया की अंडर-20 टीम ने हरा दिया था अर्जेंटीना की अंडर-20 टीम को, और 2-1 के साथ इसमें नवार अली भी था, सुरेश भी था, रहीम अली भी था। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट है, बस उस प्ले टैलेंट को एक अच्छी तरह से तराशने की ज़रूरत है। और इम्पॉसिबल है आगे भी OCI और PI प्लेयर्स का इंडिया में आना। तो ये थी अपडेट इस चीज़ को लेकर। काफ़ी लोगों का सवाल था तो मैंने कहा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। उसके अलावा वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसा और कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।